हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है 13। चैप्टर का जो नाम है वो है प्राकृतिक संसाधन। और इसमें चैप्टर में बच्चों आपको ये चीज़ें पढ़ा दी गई। वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और इसके बारे में आपको बताया था। आज जो आपका पॉइंट स्टार्ट होगा वो है वन संरक्षण, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, वनों का संरक्षण, अर्थात जो वन हैं उनको नष्ट होने से बचाना या उनका कटान रोकना। देखो, वन जो है बच्चों मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। वनों से हमें बहुत प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, और वनों से हमें खाने का सामान, फल फ्रूट वगैरह प्राप्त, सब्ज़ी प्राप्त होती है, और भी कई चीज़ें हैं। और सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो इंसान का ज़िंदा रह पाना असंभव है। तो जो वन हैं मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। इनकी सुरक्षा तथा संरक्षण होना चाहिए। इनके ऊपर कानून बनने चाहिए। वनों के संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बड़े पैमाने पर वृक्षों के कटान को रोकना चाहिए। जो बड़े पैमाने पर आज का जो समय है, बहुत टेक्नोलॉजी का समय है, औद्योगिकरण हो रहा है, नए नए कारखाने खुल रहे हैं, नए नए प्लांट लग रहे हैं, नई नई इंडस्ट्री चल रही हैं, जिसकी वजह से जगह नहीं है, तो जगह बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, और वनों को काट करके उसके ऊपर इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है, जो कि अपने आप में सही नहीं है। क्योंकि अगर हम वन को काटेंगे तो जो हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन का रेशो है, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो घट जाएगी, और जिसकी वजह से सांस लेने में फिर दिक्कत होती है और इंसान सही तरीके से जी नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक वनों की प्राप्ति के लिए जो वनों का संरक्षण है उसमें हम अधिक से अधिक वन लगाएं। अधिक वनों की प्राप्ति के लिए अधिक पौधों को लगाएं, और हमें लगाना चाहिए भी। वन महोत्सव कार्यक्रम को पेड़ पौधों के रोपण के लिए ही संचालित किया जाता है। एक वन महोत्सव मनाएं जिससे वनों के प्रति इंसान की आस्था बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बांध, सड़क, सुरंग आदि के निर्माण की योजना बनाते समय वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि हम बांध भी बनाएंगे तो भी हम वनों को काटेंगे, सड़क बनाएंगे तो भी वनों को काटेंगे, और सुरंग बनाएंगे तो भी वनों को काटेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ भी बनाई जाए, लेकिन इनके लिए वनों को न काटा जाए, अर्थात कुछ ऐसा समाधान किया जाए ताकि वन भी बचे रह जाएं और ये चीज़ भी बनाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पेड़ पौधों की बीमारियों की रोकथाम की विधियों को अपनाना चाहिए। पेड़ पौधों के अंदर भी बच्चों बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसके कारण पेड़ सूखना शुरू हो जाता है और फिर वो सही तरीके से नहीं रह पाता। तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसको भी हमें एक उपचार देना चाहिए, और जिससे कि पेड़ पौधों में खाद डालना चाहिए, उनमें पानी डालना चाहिए, और उनकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि समय पर वे अच्छे तरीके से स्वस्थ हो सके। और जब वे स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वे प्रदान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण की भी रोकथाम करनी चाहिए। जैसे वायु होगी, जल हो गया, और मृदा यानी कि मिट्टी का जो प्रदूषण है वो भी कम करना चाहिए, अर्थात उसको ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक चराने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अगर हम पशुओं को अत्यधिक चरागाह में छोड़ेंगे तो अत्यधिक चरेंगे वे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति का नुकसान होगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हमें इस पर लगाम लगानी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और ताकि वनों को सही तरीके से बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में उनको लाया जा सके। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक बार बच्चों इनको देखिए। देखो, जल एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय स्रोत है। जल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात जल जीवन है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, जीव जंतु अपने शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं, पदार्थों के परिवहन
तथा पौधों प्रकाश संश्लेषण और बीजों के अंकुरण आदि के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको जल की आवश्यकता ना हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कुछ भी हो, हर किसी को जल की आवश्यकता होती है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जल के मुख्य स्रोत जो है वर्षा और भूमिगत साधन है। जो ज़मीन के अंदर से खोद करके पानी निकाला जाता है, एक तो उसको वो है भूमिगत साधन, और एक जल का मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा है, बारिश। सामान्य तापमान पर जल जो है वो द्रव होता है। जल को तापमान में परिवर्तन करके बर्फ तथा वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। प्रकृति में जल का निरंतर चक्र जल चक्र कहलाता है। जब प्रकृति में निरंतर जल चक्र चलेगा उसको हम जल चक्र कहेंगे। और वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, और वनों में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और पर्यावरण संतुलन तभी बना रहता है जब सभी जैविक तथा अजैविक कारक संतुलित अवस्था में रहते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन संतुलित बनाए रखने, मृदा अपरदन को रोकने और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो इनका कितना बड़ा फायदा हमारे लिए है। और वनों से हमें भोजन, दवाइयाँ, लकड़ी आदि उपलब्ध होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बच्चों, इनको आप सभी को पढ़ना है और याद रखना है। और जब क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वे आपको बाद में कराए जाएंगे।